लेकिन एक बात सही है जिसको हम नकार नहीं सकते, प्लेन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया, एयर स्पेस के अंदर आया प्लेन। इसका मतलब उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट में जो भी लोग पावर में थे उनमें से कुछ एक लोगों को पता था, क्योंकि बाद में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में क्या बोल दिया था कि हमारे रडार उस टाइम मेंटेनेंस में गए हुए थे। क्या बात है, जिस दिन प्लेन आता है उसी दिन आपके रडार सारे मेंटेनेंस में गए हुए थे, इसलिए आपको पता नहीं चल पाया। चलो मैं मान लेता हूं कि यार आपके मेंटेनेंस में रडार गए हुए थे, उस दिन इमरजेंसी हो गई थी, देश में दूसरे रडार नहीं थे। अगर इसी प्लेन की जगह अगर इस देश के अंदर कोई फाइटर पायलट आते और देश को बर्बाद करके चले जाते तो तब जिम्मेदारी क्यों लेते, मतलब तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो यार ये तो अलग अलग बातें हैं। एक एयरपोर्ट से किम डेवी को कैसे निकाल लिया गया? क्या लगता है कि यार ये बिना प्रशासन की मदद से या बिना पावर में बैठे हुए लोगों की मदद से एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट से इस केस के सबसे बड़े मास्टरमाइंड को बाहर निकाल दिया जाएगा और उसको नेपाल टू डेनमार्क भेज दिया जाएगा? लेकिन यार आज भी 30 साल के बाद इस केस का एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस टाइम देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और जैसे मैंने आपको बोला वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु की सरकार थी, या जो भी उस टाइम ब्यूरोक्रेट्स पावर में रहे होंगे, शायद उन्हीं को पता होगा कि ये देश के अंदर ये हथियार क्यों आए। 30 साल के बाद आज भी इसकी गुत्थी क्यों नहीं सुलझी? क्योंकि कई सरकारें आई, ऐसा नहीं है, बहुत सरकारों ने किम डेमी को डेनमार्क से मांगा, डिपोर्ट करने के लिए बोला, लेकिन डेनमार्क गवर्नमेंट ने कभी आज तक उसे हमारे हैंड ओवर नहीं किया। लेकिन चलो जो भी है, इन हथियारों को गिरने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई, क्योंकि सरकार को पता चल गया और इन हथियारों को रिकवर किया गया। और जितने बाकी के हथियार नहीं मिले, इस देश के अंदर कई आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन हथियारों का इस्तेमाल उन आतंकवादी गतिविधियों में ना हुई हो। लेकिन कभी ना कभी ये रहस्य खुलेगा, कभी ना कभी वो फाइलें खुलेंगी और शायद आने वाले वक्त में या आने वाली पीढ़ियों को पुरलिया आर्म्स ऑपरेशंस या आर्म्स ड्रॉप्स के बारे में पता चले। आखिरी मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, प्लेन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया, चाहे किम डेमी मास्टरमाइंड था, पीटर ब्लीस था, 5 लड़ते के लोग थे, जो भी था, वो लोग काम करने आए। क्यों आए? क्योंकि वो अपने देश के लिए काम कर रहे थे यार, चाहे किसी के लिए भी काम कर रहे थे, उनकी देश की एजेंसियों को पता था, कुछ एक पावरफुल लोगों को पता था, उन्होंने इतना रिस्क लेके हमारे देश की सीमा के अंदर आए और अपना ऑपरेशन पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो दुनिया के किसी भी देश के लोग क्यों ना हो, उनको पता है कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा झुकाव हमारे देश के लिए होना चाहिए, चाहे पीटर ब्लीच का झुकाव ब्रिटेन के लिए था, चाहे किम डेवी का झुकाव डेनमार्क के लिए था, चाहे उन 5 लोगों का झुकाव रशिया के लिए था, लेकिन हमारा झुकाव सिर्फ हमारे देश के लिए होना चाहिए।